आज हम आपको बताएंगे कि सुनील दत्त को महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया आखिर कैसे मिली थी। हिंदी सिनेमा प्रेमियों को एंग्री मैन का किरदार सबसे पहले फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के किरदार विजय में देखने को मिला था, लेकिन ऐसे कई और भी लोग हैं जो इस विचार से अपनी सहमति नहीं रखते। उनके हिसाब से महबूब खान ने अपनी फिल्म मदर इंडिया में बिरजू के किरदार से इसकी नींव 1956 में ही रख दी थी। भले ही सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म और मदर इंडिया के बीच 3 फिल्मों का फासला था, लेकिन महबूब खान ने सुनील दत्त को अपनी शाहकार फिल्म मदर इंडिया रेलवे प्लेटफॉर्म के रिलीज के तुरंत बाद उनको ऑफर कर दी थी। सुनील दत्त उस दौरान रेडियो सिलोन के लिए अनाउंसर का काम किया करते थे और फिल्म जगत के लोगों के साथ उनकी पहचान बनना शुरू हुई थी। तभी एक दिन अभिनेता मुकरी ने उनको महबूब स्टूडियो चलने का न्योता दिया। एक फिल्म में काम करने के बाद उनकी रुचि फिल्मों में बढ़ने लगी, लिहाजा मुकरी के इस ऑफर को उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। महबूब स्टूडियो में उन्हीं दिनों मदर इंडिया की कास्टिंग चल रही थी। सुनील दत्त ने यह सोचा कि जब वो वहीं पर है तो फिल्म के लिए ऑडिशन देने में कोई हर्ज नहीं है। सुनील दत्त जब रोल के लिए लोगों से मिलने गए तब उनको वहां पर रुकने के लिए कहा गया। स्टूडियो में काम कर रहे दोस्तों की मदद से उनको फिल्म की कहानी का सार पता चल गया। विभाजन के बाद दत्त परिवार को सरकार ने खेती के लिए जमीन दी थी और इस वजह से उनको लगा कि बिरजू के रोल के साथ वो न्याय कर सकते हैं। स्टूडियो में घूमते वक्त और दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान उनको ये भी पता चला कि स्टूडियो की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है और इसके बाद उन्होंने तय किया कि अगर उनको फिल्म में काम करने का मौका मिला तो वो मुफ्त में भी काम करने को तैयार रहेंगे। जब सुनील दत्त को फिल्म मिल गई तब शूटिंग के दौरान उनको महबूब खान की शख्सियत के बारे में पता चला। सेट पर सुनील दत्त महबूब खान को साहब कर संबोधित करते थे, लेकिन बाकी लोग उनको बाबा बुलाते थे। मदर इंडिया आगे चलकर सुनील दत्त के फिल्म करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। प्रोफेशनल फ्रंट पर यह फिल्म ऑस्कर के मंच पर गई, जबकि पर्सनल लेवल पर इसी फिल्म के सेट पर उनको नरगिस के रूप में उनको अपनी जीवन संगिनी मिली। फिल्म के आग वाले सीन की शूटिंग के बारे में लेखिका गायत्री चटर्जी की किताब मदर इंडिया में सुनील दत्त ने उन पलों को याद किया है। शूटिंग के कुछ दिनों पहले जो लड़की नरगिस के लिए डबल का काम कर रही थी वो एक दुर्घटना में घायल हो गई थी। वो लड़की उसी गांव की थी जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस घटना के बाद नरगिस यही चाहती थी कि किसी और लड़की की जान को जोखिम ना हो। 1 मार्च 1956 को शूटिंग के दौरान तेज हवा की वजह से नियंत्रित आग बेकाबू हो गई, जिस वजह से आग की तेज लपटों ने नरगिस को घेर लिया था। सुनील दत्त बिना कुछ सोचे समझे एक कंबल लेकर आग में कूद पड़े और नरगिस को सही सलामत आग की लपटों से बाहर निकाला। जब फिल्म पूरी हो गई तब सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह करने का निश्चय किया। जब ये खबर महबूब खान को पता चली तब कुछ समय के लिए वो थोड़े परेशान हो गए। उनका यही मानना था कि फिल्म में दोनों माँ बेटे के रोल में हैं और शादी के बाद जब लोग मदर इंडिया को देखेंगे तब मुमकिन है कि वो किरदारों के साथ खुद को रिलेट ना कर पाए। मदर इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े और आगे चलकर ये हिंदू मुस्लिम शादी धर्म निरपेक्ष फिल्म इंडस्ट्री में मिसाल बनी।